मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चल रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। यही वजह है कि सपा में लगातार ऊर्जा बढ़ रही। मुलायम सिंह यादव ऐसी कुव्वत रखते थे कि 10 सरगना फूलन देवी को सांसद बना दिया। राजनीतिक सोच ऐसी रही कि विपक्षी दल पनप नहीं पाया। विरोधी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचते थे, हर किसी के लिए मुहैया रहते थे। जैसे जैसे मुलायम सिंह उम्र का पड़ाव पार करते गए वैसे वैसे सपा के वीआईपी कल्चर शुरू हो गया। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सपा का ही हुआ। आज कोई भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचता है तो सुरक्षा में लगे कर्मचारियों पर निर्भर रहता है। जो खुश करता है उसकी मुलाकात आसानी से करा दी जाती है, वरना बैरंग ही लौटना पड़ता है। मुलायम सिंह के समय में ऐसा कुछ नहीं था। यही वजह थी कि यूरेनियम की तरह लोग जुड़ते चले जाते थे। एक बार मुलायम सिंह यादव ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। पूरे यूपी में मुलायम सिंह यादव के आह्वान पूरा करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। इस हुजूम में पार्टी कार्यकर्ता से ज्यादा आम लोग थे। कहने का मतलब है कि मुलायम सिंह यादव वाकई में धरती पुत्र थे। दशकों तक राजनीतिक दाव पेच के पुरोधा और विपक्ष की सियासत की धुरी रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव कभी सियासी फलक में ओझल नहीं हुए, कभी कुश्ती के अखाड़े के महारथी रहे। मुलायम सिंह यादव बाद में सियासी अखाड़े के माहिर पहलवान साबित हुए। वेदांता अस्पताल में सोमवार को उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। समर्थकों के बीच नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह करीब 6 दशक तक राजनीति में सक्रिय रहे। इस यात्रा में उन्होंने ख्याति पाई तो इस यात्रा के दौरान असफलता भी हाथ लगी, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता पर असर नहीं हुआ। आज मुलायम सिंह यादव के इसी सफर पर रोशनी डालते हैं कि आखिर कैसा रहा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का शुरुआती जीवन। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में एक किसान परिवार में 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव शुरुआती दिनों में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने राजनीति शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद एक इंटर कॉलेज में कुछ समय के लिए पढ़ाया। वह वर्ष 1967 में पहली बार जसवंत नगर सीट से विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में आपातकाल घोषित किए जाने का कड़ा विरोध किया। वर्ष 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद वह लोकदल की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। सियासत की नब्ज जानने की बेमिसाल योग्यता रखने वाले मुलायम सिंह वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए चुने गए और इस दौरान वह वर्ष 1985 तक उच्च सदन में विपक्ष के नेता भी रहे। रक्षा मंत्रालय भी संभाला, लेकिन यूपी ही राजनीतिक अखाड़ा रहा। राज्य का सबसे प्रमुख सियासी कुनबा भी बनाया। वह 10 बार विधायक रहे और 7 बार सांसद भी चुने गए। एक समय उन्हें प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी देखा गया था। वह दशकों तक राष्ट्रीय नेता रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश ही ज्यादातर उनका राजनीतिक अखाड़ा रहा। समाजवाद के प्रेरणाता राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर सियासी सफर की शुरुआत करने वाले उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही अपनी राजनीति निखारी और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में आने के बाद भी मुलायम सिंह यादव पार्टी समर्थकों के लिए नेताजी बने रहे और मंच में उनकी मौजूदगी समाजवादी कुनबे को जोड़े रखने की उम्मीद बांधती थी। जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। समाजवादी मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक संभावनाओं को हमेशा खोल कर रखा है और वह हर अवसर का इस्तेमाल करने वाले राजनेता रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति में भी माहिर माने जाने वाले यादव समय समय पर अनेक पार्टियों से जुड़े रहे। इसमें राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल
भारतीय लोकदल और समाजवादी जनता दल पार्टी भी शामिल है। इसके बाद वर्ष 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने या बचाने की जरूरत पड़ने पर बसपा, कांग्रेस और बीजेपी से भी समझौते किए हैं। वर्ष 2019 में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में दोबारा वापसी का आशीर्वाद देकर उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। जब सपा नेता को बुलाया गया मुल्ला मुलायम, वह वर्ष 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन ने तेजी पकड़ी और देश प्रदेश की राजनीति इस मुद्दे पर केंद्रित हो गई। अयोध्या में कार सेवकों का जमावड़ा लग गया और उग्र कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 5 कार सेवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बीजेपी और अन्य हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए। उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहा गया। धुर विरोधी बसपा के समर्थन में सरकार तो बनाई, लेकिन आखिर बसपा के धुर विरोधी कैसे हो? नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव बसपा के समर्थन से एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में समर्थन वापस होने से उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद यादव ने राष्ट्रीय राजनीति का रुख किया और 1996 में मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीते। विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस और गैर भाजपाई विकल्प तैयार करने की कोशिशों के दौरान मुलायम कुछ वक्त के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी नजर आए। हालांकि वह एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में बनी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री बनाए गए। रूस के साथ सुखोई लड़ाकू विमान का सौदा भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। बाद में मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख किया और वर्ष 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। यूपी विधानसभा के 8 बार विधायक चुने गए, 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए, 1 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार में यूपी में मंत्री बने। 1982 में विधान परिषद के सदस्य बने। 1985 से 87 तक यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। 4 अक्टूबर 1992 को अपनी नई पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई। 1993 से 1995 तक दूसरी बार यूपी के सीएम बने। 1996 में पहली बार सांसद चुने गए। 1996 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। अगस्त 2003 से मई 2007 तक तीसरी बार यूपी के सीएम रहे। 2004, 2009, 2014 और 19 में मुलायम सिंह यादव लोकसभा के लिए भी चुने गए। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता है। मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो वो समझ लें कि अब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। आप क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है।
को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे। जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके चाहे नेता लोग रुके। आज इस ढांचे को गिराना है। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। सितंबर 1992 अयोध्या। अब तक 1 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। अनहोनी की आहट दिल्ली भी सुन रही थी और लखनऊ भी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि वो हर हाल में ढांचे को बचाएंगे, लेकिन अयोध्या में कुछ और ही चल रहा था। बीजेपी की बगलगीर बीएचपी कुछ और राग सुना रही थी। हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं, आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप लोग? हमने कहा है कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। 6 दिसंबर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली। उधर बाबरी मस्जिद ढाई जाती है और इधर खबर दिल्ली पहुंचती है। तब तक कई राज्यों से तनाव की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी। पीवी नरसिम्हा राव अब खबर सुनकर बेहद परेशान थे। कहते हैं कि उनका बीपी बढ़ रहा था, चेहरा लाल हो रहा था, लिहाजा उनके डॉक्टर ने एहतियातन उन्हें दवा दी, जिसके बाद वो मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए। 6 दिसंबर शाम 6:15 बजे 4 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ। मुख्यमंत्री को यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबर मिल चुकी थी। इसी के बाद वो सूचना निदेशक अनिल स्वरूप से एक पेपर पर राज्यपाल के नाम बहुत ही संक्षेप में इस्तीफा लिखने को कहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, ज्ञानेंद्र सरस्वती जैसी हस्तियों ने भी बातचीत के जरिए उसे हल करना चाहा, लेकिन सियासत का चश्मा लगाए हुए लोग इसे नाकाम करते रहे। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिरों के अवशेषों की तलाश में खुदाई भी शुरू की, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं पद अमर नहीं होता है, न प्रधानमंत्री का पद अमर है, न किसी और महत्वपूर्ण पद अमर है। अमर रहता है व्यक्ति के विचार। के बाद देश और उत्तर प्रदेश के इस दिग्गज नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम सिंह यादव वो राजनेता जिन्होंने भारत की पॉलिटिक्स में उस मुकाम को हासिल किया जिसकी हसरत हर सियासी नेता करता है। आज भले ही मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं, लेकिन सियासत के गलियारों में उनकी छवि हमेशा एक लोहियावादी, एक समाजवादी नेता के तौर पर तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सरल और सहज नेता के तौर पर हमेशा याद की जाएगी। मुलायम वाई कर मुलायम ने अपने लिए पुख्ता राजनीतिक जमीन तैयार की जो आज तक कायम है। मुलायम सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के सैफई गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। पिता सुघर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम के 4 भाई और एक बहन। मुलायम सिंह के बड़े भाई रतन सिंह यादव
फिर दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के छोटे भाई अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और राजपाल सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह की इकलौती बहन का नाम कमला देवी है। समाजवादी पार्टी और सियासी हलकों में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी थी। मई 2003 में उनका निधन हो गया था। अखिलेश यादव मुलायम सिंह और मालती देवी के बेटे हैं। फिलहाल अखिलेश ही समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से 2 बार सांसद चुनी जा चुकी।